हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले रोज़ की तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और प्लीज़ कहानी को एंड तक सुनें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है। सभी जानते हैं दशहरे को रावण का दहन किया जाता है, लेकिन रावण का ही दहन क्यों किया जाता है? राक्षस तो बहुत सारे हुए थे, फिर रावण का ही पुतला हर साल क्यों जलाया जाता है? तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ज़रूरी बातें कि रावण का ही पुतला क्यों जलाया जाता है, क्यों किया जाता है रावण दहन। लोग उसकी राख को अपने घर ले जाते हैं और मानते हैं कि इससे बुराई मिट जाती है। आखिर ये त्योहार सिर्फ एक जश्न है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे की, उस पर्व की जो न केवल धार्मिक है बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश से भी भरा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि दशहरा क्या है। दशहरा शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है। दश यानी 10 और हरा यानी हारना, अर्थात 10 बुराइयों का नाश। ये वही दिन है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। ये वही दिन है जब देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यानी एक दिन दो महागाठाएं और एक ही संदेश, सत्य की जीत, असत्य की हार। दशहरा की शुरुआत होती है रामायण के युग से, जब भगवान राम ने रावण का वध किया। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का वध कैसे हुआ? जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया और अंत में रावण का वध किया। यह घटना दशहरा के त्योहार का आधार बनी। रामायण की इस महान घटना को याद करने के लिए हर साल दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण का पुतला बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। दशहरा का धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह त्योहार देवी दुर्गा की विजय का भी प्रतीक है, जिन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। दुर्गा पूजा के 10 दिनों के बाद दशहरा के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं। दशहरा का एक और धार्मिक पहलू है अपराजिता पूजा। इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है और युद्ध के देवता कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यह पूजा विजय की कामना के लिए की जाती है। दशहरा के आयोजन की परंपराएं भी बहुत विविध और रोचक हैं। हर जगह इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। रामलीला एक ऐसा नाटक है जिसमें रामायण की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। यह नाटक हर साल दशहरा के मौके पर आयोजित किया जाता है और लोग इसे बहुत उत्साह से देखते हैं। रावण दहन दशहरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन रावण का एक विशाल पुतला बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है। यह दृश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और लोग इसे बहुत उत्साह से देखते हैं। शस्त्र पूजा भी दशहरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं और विजय की कामना करते हैं। यह पूजा युद्ध के देवता कार्तिकेय की पूजा के रूप में की जाती है। दशहरा के पीछे की मान्यताएं बहुत गहरी और रोचक हैं। इन मान्यताओं को जानने से हमें इस त्योहार का महत्व और भी अच्छी तरह समझ आता है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं। दुर्गा पूजा के 10 दिनों के बाद दशहरा के दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं।
अपराजिता पूजा का महत्व भी बहुत गहरा है। इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है और युद्ध के देवता कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यह पूजा विजय की कामना के लिए की जाती है। दशहरा का सामाजिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। रामलीला के माध्यम से लोग रामायण की कहानी को सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। यह नाटक लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। रावण दहन के दौरान लोग एक साथ मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। यह दृश्य लोगों को एकजुट करता है और उन्हें प्रेरित करता है कि वे भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं। शस्त्र पूजा के दौरान लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं और विजय की कामना करते हैं। यह पूजा लोगों को एक साथ लाती है और उन्हें विजय की कामना करने के लिए प्रेरित करती है। दशहरा का प्रेरणादायक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं। उन्होंने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। देवी दुर्गा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं। उन्होंने महिषासुर का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। शस्त्र पूजा के दौरान लोग विजय की कामना करते हैं। यह पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। दशहरा का मनोरंजन पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है और हमारे जीवन में खुशियां लाता है। रामलीला एक ऐसा नाटक है जिसमें रामायण की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। यह नाटक हमें मनोरंजन प्रदान करता है और हमारे जीवन में खुशियां लाता है। रावण दहन दशहरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दृश्य हमें मनोरंजन प्रदान करता है और हमारे जीवन में खुशियां लाता है। तथा दशहरा का महत्व और आयोजन। इस त्योहार की कहानी इतनी गहरी और रोचक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दशहरा हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बुराई का अंत कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और वीडियो को एंड तक सुनें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।